ओम। सत्यार्थ प्रकाश की इस कक्षा को प्रति सप्ताह हम करते हैं। मेरा निवेदन है भाई दिनेश जी से, कृपया अपने माइक को म्यूट कर लीजिएगा। धन्यवाद। तो सत्यार्थ प्रकाश की इस कक्षा में आज चतुर्थ समुल्लास जो हम पिछली कक्षा में आरंभ कर चुके हैं, उसके चौथे श्लोक से हम आरंभ करेंगे। 3 श्लोकों को हम पढ़ चुके थे और समावर्तन की चर्चा यहाँ पर चल रही थी। समावर्तन के पश्चात विवाह होना चाहिए, उसके विषय में बात कर रहे हैं। तो महर्षि मनु जी के श्लोक हैं, ये चौथा श्लोक भी महर्षि मनु जी का ही है। इसको मैं पढ़ता हूं। असपिंडा च या मातु रसगोत्रा च या पितुः सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने। तो ऋषि मनु जी ने किससे विवाह करना चाहिए और संतान उत्पन्न करनी चाहिए, उसके विषय में बहुत स्पष्ट निर्देश किया है। जो कन्या माता के कुल की 6 पीढ़ियों में न हो, माता का कुल यानी कि नाना का कुल, तो उसमें 6 पीढ़ियां, ये देखी जाएंगी। तो 6 पीढ़ियों तक निषेध है। अब जैसे माता के कुल में जो 6 पीढ़ी हैं वो कैसे देखी जाएंगी? मामा, मामा और उसकी जो पुत्रियां हैं, वहां विवाह नहीं हो सकता। ऐसे ही मामा के पुत्र हो, उनकी पुत्री हो, ऐसे करके 6 पीढ़ियां देखी जाएंगी। फिर कहते हैं और पिता के गोत्र की ना हो, तो पिता का पूरा गोत्र ही छोड़ दिया जाता है। यानी कि पिता का एक गोत्र है, उसमें उस गोत्र के जितने भी पुरुष या पुरुष के लिए स्त्रियां, उस गोत्र की जितनी भी स्त्रियां हैं, उस गोत्र की किसी भी स्त्री से विवाह नहीं करें। तो जो गोत्र में न हो, उस कन्या से विवाह करना उचित है। तो यहां पर इसमें आगे प्रयोजन बताया गया। इसका यह प्रयोजन है कि परोक्ष प्रिया एव ही देवाः प्रत्यक्ष द्विषः, शतपथ ब्राह्मण का यह वचन है। और इसके विषय में कहते हैं, यह निश्चित बात है कि जैसी परोक्ष पदार्थ में प्रीति होती है, वैसी प्रत्यक्ष में नहीं। जैसे किसी ने मिश्री के गुण सुने हों और खाई न हो, तो उसका मन उसी में लगा रहता है। जैसे किसी परोक्ष वस्तु की प्रशंसा सुनकर मिलने की उत्कट इच्छा होती है, वैसे ही
दूरस्थ अर्थात जो अपने गोत्र व माता के कुल में निकट संबंध की न हो, उसी कन्या से वर का विवाह होना चाहिए। तो यहां निकटता और दूरी किसकी कही गई है, उसको विशेष रूप से यहां पर जो गोत्र की दूरी और पिता के कुल की नहीं, नाना के कुल की, माता के कुल की 6 पीढ़ियां, ये दूरी विशेष रूप से कही गई है यहां पर। और ये तो ऋषियों ने बात लिखी है, एक सामान्य बात समझने योग्य है। और आजकल भी जो लोग खोज कर रहे हैं, तो उनके अनुसार जो इस प्रकार के विवाह, इस नियम का उल्लंघन करके जो विवाह किए जाते हैं, जैसे कि जो मुस्लिम होते हैं, उनमें इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है। तो वहां पर जो संतानें हैं, उनमें विशेषता नहीं आती, बौद्धिक क्षमताएं कम होती चली जा रही हैं। ऐसा खोजपूर्वक ऐसे लेख पढ़ने में आए हैं। आजकल सोशल मीडिया पे भी इस प्रकार की बातें और इस प्रकार के जो लेख हैं वो कहे जाते हैं, बताए जाते हैं। और जो जेनेटिक साइंस वाले हैं, जो उसका अध्ययन करते हैं, उसकी खोज करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उन लोगों का भी कहना यही है कि जो भिन्न अर्थात दूरस्थ अगर संयोग होता है, तो उससे जो है विशिष्ट गुण आते हैं, डीएनए इत्यादि जो भी वो लोग कहते हैं। तो इसलिए आजकल के विज्ञान से भी ये बात सामने आ रही है, बताई जा रही है। और ऋषियों की बात तो सिद्ध है ही, ऋषियों ने वो सब आंतरिक रूप से साक्षात्कार करके उन सब चीजों को प्रस्तुत किया है। और उसका विज्ञान जो है वो वेद आदि में प्रकट हो सकता है, वेद आदि से प्रकट हो सकता है। उसके लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, जैसा कि आज के वैज्ञानिक उस विषय में पुरुषार्थ कर भी रहे हैं। फिर आगे प्रश्न करते हैं, निकट और दूर विवाह करने में गुण ये है, अर्थात निकट विवाह कर दिए जाए तो क्या गुण है और दूर विवाह करे जाए तो क्या गुण है, तो उसमें अंतर बताया गया है। तो ऐसे 6 अंतर यहां पर महर्षि जी ने लिखे हैं। एक, जो बालक बाल्यावस्था से निकट रहते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए समान गोत्र वाले हैं या नाना नानी इत्यादि उनके संबंधी, उनसे बच्चे आपस में खेलते हैं, तो परस्पर क्रीड़ा, लड़ाई और प्रेम करते, एक दूसरे के गुण दोष स्वभाव बाल्यावस्था के विपरीत आचरण जानते और रंगे भी एक दूसरे को देखते हैं, उनका परस्पर विवाह होने में प्रेम कभी नहीं हो सकता। तो ये पहला जो कारण है उसको यहां पर दिया। फिर दूसरा कारण है, जैसे पानी में पानी मिलने से विलक्षण गुण नहीं होता, वैसे एक गोत्र पितृ व मातृकुल में विवाह होने से धातुओं के अदल बदल नहीं होने से उन्नति नहीं होती। तो आजकल के जो
पारिभाषिक शब्द हैं वो डीएनए इत्यादि इस प्रकार के हैं। और जो हमारे प्राचीन ऋषि थे उनका जो पारिभाषिक शब्द होते थे वो धातुओं का अदल बदल इत्यादि इस प्रकार का जो ये उनके इस तरह के शब्द हैं, टेक्निकल जो शब्द हैं। तो अर्थात वो भी उस चीज को जानते थे और उसको जानने के कारण से ही ये जो इस प्रकार का एक मर्यादाएं बनाई गई है, इस प्रकार की एक सीमा रेखा बनाई गई। फिर तीसरा लिखते हैं, जैसे दूध में मिश्री व शुंठी आदि औषधियों के योग होने से उत्तमता होती है, वैसे ही भिन्न गोत्र मातृ पितृ कुल से भिन्न वर्तमान स्त्री पुरुषों का विवाह होना उत्तम है। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि दूध वैसे अपने आप में स्वादिष्ट होता है, लेकिन उसमें मिश्री शुंठी ये औषधियां मिला दी जाएं तो वो और अधिक बुद्धिवर्धक और जो है गुणकारी बन जाता है, सुपाच्य भी बन जाता है। तो बहुत सारे गुण उसमें आ जाते हैं ऐसे। तो दो भिन्न भिन्न जातियों की चीजों को का मेल हो रहा है। ऐसे ही यहां पर भी भिन्न गोत्र मातृ पितृ कुल से पृथक वर्तमान स्त्री पुरुषों का विवाह होना उत्तम है। ये यहाँ पर उसी उदाहरण को लेकर समझाने का प्रयास किया गया। फिर चौथा, जैसे एक देश में रोगी हो वह दूसरे देश में वायु और खान पान के बदलने से रोग रहित होता है, वैसे ही दूर देशस्थों के विवाह होने में उत्तमता है। तो एक देश में कोई व्यक्ति रोगी हो, दूसरे देश में वायु और खान पान जब बदलता है तो वह रोग रहित हो जाता है। ऐसा देखने में आता है। इसीलिए अनेक लोग जलवायु परिवर्तन करते हैं स्वस्थ होने की दृष्टि से। ऐसे हमने अनेक उदाहरण देखे। तो ऐसे ही दूर देशस्थों से विवाह होने में उत्तमता आती है। जलवायु का परिवर्तन होता ही है और दूर देश में बीच बीच में जाना होता रहता है। ऐसे ऐसे अवसर आते रहते हैं विवाह आदि जिसमें प्राय लोग जाते हैं। तो दूर देश में जाने से इनका वातावरण परिवर्तन हो जाता है और उनको स्वास्थ्य लाभ होता है। तो ऐसे ही और भी जो कन्या है वो भी दूर देश में आके वातावरण परिवर्तन होकर और अधिक स्वस्थ और जो है गुणकारी सुंदर इत्यादि बन जाती है। फिर पांचवा जो हेतु है वो बता रहे हैं, निकट संबंध करने में एक दूसरे के निकट होने में सुख दुख का भान और विरोध होना भी संभव है। क्योंकि निकट संबंधी होते हैं पहले से, मान लीजिए ननिहाल में से कहीं से, और निकट संबंध में से ही विवाह कर लिया, तो वहां इस प्रकार से उनका पहला भी सुख दुख काफी पहले से भी रहता है और पहले से भी राग द्वेष होते हैं। और फिर जब संबंध होते तो राग द्वेष और भी बढ़ते हैं। तो वहां विशेषता नहीं होगी, वहां पर राग द्वेषों की समस्या और बढ़ेगी। यद्यपि अन्यत्र से भी बढ़ सकती है परंतु संभावना कम हो जाती है, क्योंकि पूर्व के व्यवहार वहां पर प्रकाश में नहीं होते हैं। किसी भी व्यक्ति को एक अच्छा व्यक्ति समझकर मानकर ही उससे संबंध बनाया जाता है। छुटपुट गुण दोष तो सभी में होते हैं, परंतु क्योंकि हमारे सामने नहीं आए हुए गुण दोष और पहले का जीवन अनुभव पूर्ण है,
तो व्यक्ति नए संबंध बनाता है तो सावधान रहता है कि उसमें हमको ये सावधानी रहनी चाहिए, रखनी चाहिए, जिससे कि संबंध खराब ना हो। तो एक अवसर मिलता है नए संबंध बनाने से, जो पहले की हुई गलतियां हैं उनको सुधारने का अवसर मिलता है, जो दूर लोग हैं उनसे संबंध बनाने से। और व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर अच्छा व्यवहार करता है। उत्तम व्यवहार करने से फिर संबंध सुंदर बनते हैं और सुख होता है सभी को आपस में। तो निकट संबंध करने में एक दूसरे के निकट होने से सुख दुख का भान और विरोध होना भी संभव है, दूर देशस्थों में नहीं। और दूरस्थों के विवाह में दूर दूर प्रेम की डोरी लंबी बढ़ जाती है, निकटस्थ विवाह में नहीं। तो यहां पर कहने का जो विशेष अभिप्राय वो यही है, दूर रहने से, दूर दूर रहते हैं, कभी कभी मिलना होता है, तो व्यवहार व्यक्ति उत्तम रखता है, अपना अच्छा व्यवहार करता है। बहुत निकट रहने वाले हैं, आसपास ही रहने वाले हैं, तो रोज व्यवहार होता है, कभी खटास भी आ जाती है। तो अधिक व्यवहार होने से फिर जब खटास आ जाती है, तो एक बार व्यक्ति के मन में खटास आ गई तो वो जीवन भर आगे चलती रहती है। तो व्यवहार सुधारने का अवसर कम रहता है, बिगड़ने के, निकट रहने से बिगाड़ के अवसर अधिक होते हैं। तो ये पांचवी बात हो गई। फिर है छठे, दूर दूर देश के वर्तमान और पदार्थों की प्राप्ति भी दूर संबंध होने में सहजता से हो सकती है, निकट विवाह होने में नहीं। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, एक स्थान है, वहां पर जो है साड़ियां बहुत सुंदर बनती हैं, वहां पर एक परंपरा चल रही है। और दूर देश में जहां पर कोई व्यक्ति रहता है, तो वहां पर कोई और वस्तु की प्रचलन है, वहां व्यापार होता है। तो जब इस प्रकार से दो संबंध होगा दूर देश का, तो वहां से उस प्रकार के व्यापार का लाभ उठाया जा सकता है। और लोग ऐसा करते भी हैं। देखा गया है कि यहाँ बासमती चावल बहुत अच्छा होता था एक समय में, तो ऐसे संबंध दूर दूर के होते थे, तो दूर से इस प्रकार का जो है चावल इत्यादि मंगा लिया जाता था कि भाई वहां हमारा संबंध है, तो वहां से बढ़िया चीज आ जाएगी। तो इस तरह का जो व्यवहार दूर देश में, तो उससे लाभ उठाया जाता है। और पास में रहते हैं तो पता है कि भाई सब कुछ वैसे ही है जैसा है, एक दूसरे से क्या लाभ उठाएंगे। तो दूर दूर देश के वर्तमान और पदार्थों की प्राप्ति भी दूर संबंध होने से सहजता से हो सकती है, निकट विवाह होने से नहीं होती। तो बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जो विशेष दूर विवाह करने से होते हैं। और आजकल जो और बहुत अधिक समस्या आती है, वो निकट पास पास विवाह कर लेने से घर बस नहीं पाते लोगों के। माता पिता का अधिक संपर्क रहता है बेटी से, तो फिर वो अपना घर संभालने की बजाय वो माता पिता के घर में अधिक रुचि लेने लगती है। ये समस्या बहुत बढ़ जाती है। तो उसका अपना जो घर जैसा बसना चाहिए उस प्रकार का नहीं हो पाता है। तो इसी बात को आगे कहते हैं, इसीलिए निरुक्त में एक शब्द दुहिता उसको खोला गया कि भाई दुहिता किसे कहते हैं। तो दुहिता दुर्हिता दूरे हिता भवति इति। तो इसको समझा रहे हैं आर्य भाषा में, कन्या का नाम दुहिता इस कारण से है कि इसका विवाह दूर देश में होने से हितकारी होता है।
निकट रहने से नहीं। सब प्रकार का हित है, ससुराल पक्ष का भी हित है और माता पिता का भी हित है। ससुराल पक्ष का हित इसलिए है कि दूर विवाह होने से जब जो बहू बन के घर में आएगी बेटी, तो वो अपने परिवार, जो वर्तमान परिवार जो नया मिला है उसे, उस पर अधिक ध्यान देगी, दे सकेगी। तो इस ससुराल का हित होगा उससे। और माता पिता का हित ये हो गया कि वो साथ में, उसमें बताया गया, देखिए साथ में, कन्या के पितृकुल में दारिद्र्य होने का भी संभव है, क्योंकि जब जब कन्या पितृकुल में आवेगी तब तक उसको कुछ ना कुछ देना ही होगा। भाई कन्या आई, बेटी आई, तो उसको कुछ देना है। और अगर देखिए सभी बहुत धनाढ्य नहीं होते हैं, बहुत सीमित बजट वाले घर होते हैं, परिवार चलते हैं लोगों के। और अब बेटी घर आ रही है, दामाद घर आ रहे हैं, तो विशेष उनके लिए व्यवस्था भी की जाती है, सम्मान उनका होता है। तो जब बिल्कुल पास में होंगे तो फिर फटाफट आना जाना होगा। तो जहां संपन्नता है तो वहां चलो उसका निर्वाह हो सकता है, परंतु बहुत धनाढ्यता नहीं है, सामान्य स्थिति है व्यक्ति की, तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। वो शर्मा शर्मी में करेगा भी, पर उसके ऊपर कर्ज चढ़ जाएगा। आजकल तो ये दिखावा बहुत अधिक है, लोग कर्ज लेकर विवाह करते हैं और फिर जीवन भर उस कर्ज से दबे रहते हैं, और कितने ही लोग जो है फिर आत्महत्या कर लेते हैं। तो झूठी शान भी उसमें आड़े आती है, लेकिन लौकिक जो लोग होते हैं, बिल्कुल आध्यात्मिकता नहीं है जिन लोगों में, ऐसे ही लोग अधिकांश हैं समाज में, और उनके अंदर ये लोकेशना रहती ही है कि भाई हमारा नाम होना चाहिए, हमें सब लोग कहें कि इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। दिखावा भी करना चाहते हैं, अधिकांश लोग ऐसे ही हैं समाज में। तो उनके लिए ये नियम जो बनाया है कि भाई एक गोत्र में ना हो। अब जैसे मान लीजिए गांव है, तो गांव में लगभग पूरा गांव ही गांव एक जैसे एक गोत्र के लोगों का ही प्राय होता है। चौहानों का गांव है तो पूरा गांव चौहान का है, कोई दूसरा है ही नहीं उसमें। ऐसे उदाहरण दे रहा हूं मैं, ऐसे बहुत सारे इस प्रकार के गांव होते हैं। तो अगर समान गोत्र में विवाह होने लगे तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, एक ही गांव में हो जाएगा, तो दूर ढूंढते हैं। क्षत्रियों में भी देखना है तो वर, तो आजकल भी वो परंपरा है। और जो गुरुकुल व्यवस्था में जो परंपरा है, वहां भी इस प्रकार का ध्यान दिया जाता है, क्योंकि विवाह जो विषय होता है वो आचार्य और माता पिता के सबके जो सलाह से होता है। तो वर्तमान में इस समय आचार्य है नहीं, तो माता पिता ही उस सब कर्तव्य को निभाते हैं, तो इसलिए उसको प्रधान रख के बात की जा रही है। जो वैदिक व्यवस्था शुद्ध होती है उसमें आचार्य का कर्तव्य प्रधान रहता है विवाह में, क्योंकि उसके गुणकर्म स्वभाव जो है वो आचार्य ही जानता है। तो उसमें ये देखना कि किस प्रकार की कन्या का विवाह होना है, तो वो सब आचार्य के अधीन रहता है, उसमें माता पिता को सम्मिलित कर लिया जाता है और स्वयंवर रीति से विवाह होते हैं। परंतु जो गुरुकुल व्यवस्था तो ठप अंग्रेजों के काल से हो चुकी थी, तो आचार्य नहीं थे उस समय जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखी, तो उस समय जो है आचार्य व्यवस्था नहीं थी, बहुत कम थी।
थी भी तो बहुत कम थी, ना के बराबर थी। तो फिर माता पिता की ही पास ही सारी जिम्मेदारी थी, जिसके कारण से उसी प्रकार से ये सारी बात लिखी गई है। तो कन्या के पितृकुल में दारिद्र्य होने का भी संभव है, क्योंकि जब जब कन्या पितृकुल में आवेगी तब तब उसको कुछ ना कुछ देना ही होगा। फिर 8वां, कोई निकट होने से एक दूसरे को अपने अपने पितृकुल के सहाय का घमंड, और जब कुछ भी दोनों में वैमनस्य होगा तब स्त्री झट ही पिता के कुल में चली जाएगी। एक दूसरे की निंदा अधिक होगी और विरोध भी, क्योंकि प्रायः स्त्रियों का स्वभाव तीक्ष्ण और मृदु होता है। अर्थात जब तीक्ष्णता की ओर जाता है तो बहुत ही भयंकर तीक्ष्ण हो जाता है, और मृदुता की ओर होता है तो बहुत ही मृदु होता है, मध्यम प्राय करके नहीं रह पाता। तो इत्यादि कारणों से पिता के एक गोत्र माता की 6 पीढ़ी और समीप देश में विवाह करना अच्छा नहीं है। देश में भी समीप अच्छा नहीं है। गोत्र इत्यादि की जो निकटता है वो तो निषेध है ही, पर देश भी समीप होना बहुत अच्छी बात नहीं है। इस बात को भी स्पष्ट यहां पर किया गया। अगली बात जो ऋषि मनु जी के श्लोक के माध्यम से महर्षि दयानंद जी बता रहे हैं, तो अगला श्लोक मैं पढ़ रहा हूं। महान्त्यपि समृद्धानि गोजा विधन धान्यतः, गोजा विधन धान्यतः स्त्री संबंधे दशैतानि कुलानि पर्व परिवर्जयेत्। तो ऋषि मनु जी कहते हैं और महर्षि दयानंद जी उसका अभिप्राय बता रहे हैं, चाहे कितने ही धन धान्य, गाय, अज, हाथी, घोड़े, राज्य, श्री आदि से समृद्ध ये कुल हों, तो भी विवाह संबंध में निम्नलिखित 10 कुलों का त्याग कर देना चाहिए। तो शंका उठती है कि भाई ये 10 कुलों का सब लोग त्याग कर देंगे तो इनका होगा क्या। तो इस प्रकार के जो 10 कुल होंगे उनका आपस में ही विवाह हो सकेगा, यही उत्तर हो सकता है। और वैसे तो जो गर्हित, अत्यंत गर्हित हैं अर्थात बहुत निंदित हैं, उनके विवाह ही नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो संतान उत्पन्न करके क्या करेंगे, उस निंदित कार्य को ही बढ़ाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आज मुस्लिमों का उदाहरण, तो वो निंदित कुल हुआ, वो बुरे बुरे काम करते हैं उल्टे सीधे, वेद से विरुद्ध, बहुत सारे अधिकांश कार्य वेद से विरुद्ध हैं, और उनको विवाह की छूट है तो वो संतानें पैदा किए ही चले जा रहे हैं, और किए ही चले जा रहे हैं, तो निंदित लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, उसी निंदित परंपरा की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो उसकी व्यवस्था कैसे हो वो एक अलग विषय है, परंतु सिद्धांत ये समझना चाहिए, क्योंकि जब सिद्धांत हम कोई समझ जाते हैं तो फिर व्यवस्था के लिए हम प्रयास भी करते हैं, और व्यवस्था के लिए कोई मार्ग भी निकलता है। तो चाहे कितने भी धन धान्य, गाय, अजा, हाथी, घोड़े, राज्य, श्री आदि से समृद्ध ये कुल हो, तो भी विवाह संबंध में निम्नलिखित 10 कुलों का त्याग कर देना। तो दूसरा श्लोक मनु जी का, हीन क्रियम निष्पुरुषम निश्छंदो शार्षसम क्षय्यामय्या व्यपस्मारित श्वित्र कुष्ठिकुलानि च।
तो हीन क्रिया सबसे पहला गिना है, जो कुल सत्क्रिया से हीन। सत्क्रिया अर्थात वेद के अनुकूल जो कर्म करने चाहिए उन कर्मों से जो हीन है। अब ये समझ लीजिए, ऐसे कुल में कोई विवाह न हो, सत्पुरुषों से रहित कोई ऐसा कुल हो जहां कोई सत्पुरुष ही नहीं है। फिर वेद अध्ययन से विमुख, देखिए कितना बिल्कुल सटीक चीजें बता रहे हैं, क्योंकि मुख्य व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति तो पशु के समान हो गया यदि वो वेद के अनुकूल जीवन नहीं जी रहा है। तो वेद के अनुकूल जीवन बने उसके लिए ये सारे नियम है। सत्क्रिया से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेद अध्ययन से जो विमुख है ऐसा कुल। देख लीजिए तो अधिकांश ऐसे ही मिलेंगे आपको। अभी तो स्थिति ही ऐसी बड़ी भयंकर है। इसीलिए गुरुकुल क्रांति प्रयास कर रहा है कि परिवारों में सांगोपांग वेद पढ़ने के लिए गृहस्थी लोग भी प्रयास करें। गृहस्थी लोग प्रयास करेंगे तो वो परिवार विवाह के योग्य बन जाएगा, उस परिवार से विवाह किया जा सकता है, नहीं तो उस परिवार से विवाह ही नहीं किया जा सकता। वेद अध्ययन से जो विमुख परिवार है, और वेद अध्ययन खाली जो हिंदी भाषा है उसकी बात नहीं चल रही है, यहां पर सांगोपांग वेद अध्ययन की बात की है महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। यहां पर जो इस समुल्लास का पहला श्लोक है उसके अर्थ में ये बात लिखते हैं, सांगो, वेद को सांगोपांग पढ़ के। वेद अध्ययन से विमुख का मतलब हो गया जो लोग सांगोपांग वेद का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, चाहे कोई हो, चाहे आर्य समाज में हो, वहां भी विवाह नहीं करना चाहिए। अब लोग कहेंगे कि भाई जब है ही नहीं तो क्या करें, तो क्या करें का उत्तर यह है कि वेद का अध्ययन, अध्यापन, पढ़ने पढ़ाने वाले परिवारों के निर्माण का प्रयास शुरू करना चाहिए, जैसे गुरुकुल क्रांति कर रहा है। गुरुकुल क्रांति के साथ में जुड़ के करिए, अपने परिवार को भी सांगोपांग वेद अध्ययन वाला बनाइए और अन्यों के परिवारों को भी सांगोपांग वेद अध्ययन वाला बनाइए। पशुओं के समान जीवन जीना, इसकी मुख्यता न रखें। फिर आगे देखें, शरीर पर बड़े बड़े लोम अथवा बवासीर, क्षयी, दमा, खांसी, आमाशय, मिर्गी, श्वेत कुष्ठ और गलित कुष्ठ युक्त कुलों की कन्या व वर के साथ विवाह न होना चाहिए, क्योंकि ये जो रोग हैं ये रोग पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चले जाते हैं। और जो बड़ा विज्ञान को जानने वाला व्यक्ति है, बड़ा संयमी व्यक्ति है, वह ही इन रोगों से बाहर आ सकता है। सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति जो है जैसे जीवन जीते हैं उससे रोगों से बाहर नहीं आया जा सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, आचार्य के निर्देश में रहता हो, आयुर्वेद आदि ग्रंथों का अध्ययन करने वाला हो, तब जाके वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे रोग हैं उनसे बाहर निकलने का प्रयास कर सकता है। उसमें भी पूरा जन्म जीवन लग जाएगा शायद, तब इन रोगों से बाहर आ पाएगा ब्रह्मचर्य के पालन के साथ में। तो अगर ऐसों में ही विवाह हो रहा है तो भाई आपस में ही हो सकता है, फिर तो वही सारे बच्चे ही ऐसे हैं तो क्या किया जाए, आवा का आवा ही बिगड़ गया। लेकिन जो लोग बचे हुए हैं या थोड़े बहुत बचे हुए हैं उनको प्रयास करना चाहिए कि इस प्रकार के स्वस्थ परिवार बने। तभी बन सकते हैं जब कन्या और वर का अच्छे से परीक्षण करके
और तब उनका विवाह कराया जाए। इस प्रकार के रोग वाले कन्या और वर न होवे, उनका विवाह न होना चाहिए। विवाह ना ही हो तो ज्यादा अच्छा है। उनको ब्रह्मचर्य का पालन का उपदेश किया जाए कि भाई विवाह मत करो, पहले स्वस्थ हो जाओ, ठीक हो जाओगे फिर उसके बाद में विचार करना, जिससे कि संतति खराब उत्पन्न ना हो। और स्वस्थ लोगों का विवाह कराएं और उनको देखकर प्रसन्न हो, चिढ़े नहीं, द्वेष ना करें कि इनका तो विवाह हो गया मेरा नहीं हुआ, बल्कि अपने जो हमने पूर्व जन्मों में कर्म किए हैं उनके दोष को समझें कि जिसके कारण से मुझे ऐसा कुल मिला, जहां मेरा जन्म हुआ, जहां मेरे को माता पिता की ओर से ही रोग मिल रहा है, पीछे से ही आ रहा है, तो मुझे इस रोग को आगे बढ़ाना नहीं है। पहले मैं पुरुषार्थ करके इस रोग से बाहर निकलूंगा। अगर इस जीवन में रोग से बाहर से निकल गया तब संभव हो और मैं विद्वान भी बन गया तो फिर मैं संभव है कि मैं विवाह करूं, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगा। तब जाके जो समाज है वो स्वस्थ और बढ़िया बनेगा। यहां पर जो दृष्टिकोण है वो सारे समाज की दृष्टि से है, एक व्यक्ति की तृष्णाओं की पूर्ति करने के लिए नहीं है। कई बार व्यक्ति जो कहते हैं लो जी मानवाधिकार हनन की बात, अरे भाई जिनकी तुम बात कर रहे हो वो मानव है ही कहां। खाली दो आंख, दो कान और बिना सींग वाला होना, मनुष्य की तरह खड़ा होना, इतने मात्र से कोई मानव हो जाता है क्या? तो आगे देखते हैं, क्योंकि ये सब दुर्गुण और रोग विवाह करने वाले के कुल में भी प्रविष्ट हो जाते हैं, ये स्पष्ट रूप से कारण दिया है। इसलिए उत्तम कुल के लड़के और लड़कियों का आपस में विवाह होना चाहिए। तो मैंने साथ की साथ शंकाओं का समाधान भी करने का वैसे प्रयास किया है, फिर भी अभी समय भी हो गया है। हम में से जो भाई बहन कोई प्रश्न रखना चाहें वे प्रश्न रख सकते हैं हस्तोत्थापन के द्वारा। जी, आदरणीय बहन रीता वार्ष्णेय जी से निवेदन है, कृपया अनम्यूट करके बोलें। जी अनम्यूट कर लीजिए, आपका अनम्यूट नहीं हुआ है। तो तब तक मैं श्री रौनक कुमार जी से निवेदन करूंगा, आप बोले। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी हाँ जी, बोले बहन रीता वार्ष्णेय जी। आचार्य जी, है ना, मुझे भी वैदिक परिवार की और गुरुकुल की पढ़ी हुई कन्या का तलाश चाह रही हूँ। कन्या मेरे बेटे के लिए हो तो इसके लिए मुझे कहाँ कुछ मिल पाएगी जानकारी? जी देखिए, अभी तो जैसी अपेक्षा आप रखेंगी वो पूर्ण